वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 करने पर कौम को मुबारकबाद। मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पज़ीराई भी की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद के OSR प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। कारपेटिंग, फुटपाथ, कैट आई, कर्बस्टोन और लेन मार्किंग प्रोजेक्ट में शामिल। मरीम नवाज शरीफ का रोड्स पर मैन होल, गटर, ढक्कन का लेवल ऊपर नीचे होने का भी नोटिस। लेवल सड़क के बराबर रखने की हिदायत। सरवर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, मौजूदा मुल्की हालात और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन तक सामने आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। तहकीकात में जहाँ भी कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी, मुजरिम को सजा दी जाएगी। मीर रज़ा के वालिदैन ने सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के क़याम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से एडवोकेट जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम पेशरफ। नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फ़ारूक को आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए स्पीकर नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी तारिक फ़ारूक स्पीकर मुंतखब होने के साथ साथ कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारियाँ भी संभालेंगे। ईरान पर नई मुआशी पाबंदियां जंग के मैदान में अमरीका की शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ हैं। तर्जुमान पासदार इनकलाब हुसैन मुहिब्बा कहते हैं, ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव कोई नई बात नहीं। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल माजिद बिन रज़ा कहते हैं कि आइंदा 50 बरसों के मुमकिन खतरात से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद नई इक़्तिसादी पाबंदियों का बाकायदा आगाज़। ईरानी निज़ाम को कायम रखने वाले तमाम इक़्तिसादी रास्तों और राबतों को मुनक़ता करना अमेरिका का मकसद है। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी ज़द में आएंगे। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के ख़तरे से खौफज़दा हैं, उन्हें वाशिंगटन को कम नहीं समझना चाहिए। ईरान के खिलाफ वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था। ईरान बैनुल-अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। अमरीकी नायब सदर जी वेंस कहते हैं, अमरीका के पास ईरान से निपटने के बहुत से तरीके मौजूद हैं, जिनमें सबसे मौसर तरीका इसको तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। अपना हुर्मुज़ से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस इसराइल को हथियार फराहम करके सेहूनी रियासत के जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, सिर्फ इजहार तशवीश करने से जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इसराइल को हथियार फराहम करना भी जराइम में शरीक होना है। चीन के 2 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी इलाके में दाखिल। चीन का परचम बरदार एक ऑयल टैंकर और एक दूसरा चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी हिस्से में दाखिल हुआ। एक चीनी जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह से रवाना होकर आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी रास्ते से गुजरा, जबकि चीनी परचम बरदार ऑयल टैंकर को भी आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होते देखा गया। मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन तक सामने आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। तहकीकात में जहाँ भी कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। मुजरिम को सजा दिलाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
मीर रजा कत्ल केस में अदालत की पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक मोहलत। मकतूल के वकील ने JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। मकतूल की वालिदा, बहन और वालिद वकील जबरान नासिर के हमरा अदालत पेश हुए। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर शोहर और ससुर के हाथों कत्ल खातून हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान, दिल के गिर्द खून जमा हुआ था। पोस्टमार्टम मरने के 12 घंटे बाद हुआ। DNA सैंपल्स हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उज़्बेक मनसब बख्तियार सईदोफ के साथ फ़ोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा मुश्तरका तरजीहात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर भी गुफ्तगू। SCO सरबराह इजलास के दौरान बाहमी मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। अहम बरतानी हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान सफारती और बहरी ताउन पर अहम राब्ते मुतवक्के। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल, IMO सेक्रेटरी जनरल, दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें तय। बानी PTI के निजी हॉस्पिटल से इलाज का मामला। अडियाला जेल के 3 कैदियों का भी निजी हॉस्पिटल से इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों केसेस में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत ने अडियाला जेल हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नाअहल तबके की पॉलिसियों का बोझ फिर अवाम उठा रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमतों में इजाफे की नई राह खुल गई। पहले एक गंदम दरामद की गई और अब बरामद की जा रही है, मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आज रात आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूँगा। महमूद चकजई जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम न लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडर्स के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का महमूद खान चकजई के बयान पर रद्द अमल। कहा, पश्तूनों को असल हक़ाइक़ और सच्चाई बताने के बजाय गलत रास्ता दिखाना पश्तून दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब 46 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मखसूस नशिस्तों पर भी वोटिंग। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 नून लीग के नाम। उलमा की नशिस्त भी नून लीग ने उड़ी। टेक्नोक्रेट की सीट भी नून लीग के हिस्से में आई। ओवरसीज़ नशिस्त पर अब्दुर्रहमान आराइन बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। नून लीग की सीटों की तादाद 32 हो गई। इस्राइली फ़ज़ाइया के गज़ा में 2 फ़ज़ाई हमलों में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। अल-ज़वाइद में फ़ज़ाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मलबा और धाती टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। दूसरा इस्राइली फ़ज़ाई हमला करीबी इलाके नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में किया गया। मगरबी अफ्रीकी साहिल मुल्क गिनी में मिट्टी का तौदा गिरने से 30 अफराद हलाक, 22 जख्मी। हादसा दारुल-हुकूमत कोनाकी में लैंडफिल स्लाइड पर पेश आया। करीब मौजूद खैमे और झोंपड़ियां मलबे तले दब गईं। करीब मौजूद एक इमारत भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आई। करीबी मौजूद कच्ची आबादियों को भी नुकसान। नेवादा में शदीद आग भड़क उठी। ये हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। आग के फैलाव में मुसलसल तेजी, शोले आसमान को छूने लगे। हज़ारों अफराद घर खाली कर गए। इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए तगदो में मसरूफ। सड़कें बंद कर दी गईं। कुछ झाड़ियां आग के फैलाव का सबब बनने लगी। बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम जारी। मूसाखेल में तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मनसूबे मुकम्मल। 70 करोड़ से ज़ायद मालियत के 115 में से 96 मनसूबे मुकम्मल। 19 तकमील के आखिरी मराहिल में।
वफाकी हुकूमत और इदारों की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी, मुस्बत मुआशी इस्लाहात के खुशकुन नताइज, मुआशी महाज से बड़ी खुशखबरी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग C1 से बढ़ाकर B3 कर दी। रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम बरकरार। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्जों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। बेगुनाह ईरानियों के खून के प्यासे अमरीका जंगी सिस्टम कोलैप्स करने लगा। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टरों के बेड़े का 10वां हिस्सा ग्राउंड कर दिया गया। आलमी नशरियाती इदारा CNN के मुताबिक रवां साल अमरीकी फौज की अपाची हेलीकॉप्टर्स के हादसात की तादाद रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। हादसात की बुनियादी वजह हेलीकॉप्टरों की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर सामने आने वाला मसला करार दिया जा रहा है। मजमूई बेड़े के तकरीबन 10% हिस्से को ग्राउंड कर दिया गया है। इजरायली फ़ज़ाइया के गज़ा में 2 फ़ज़ाई हमलों में 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। अल-ज़वाइदा में फ़ज़ाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मलबा और धाती टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। हमले में इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। दूसरा इजरायली फ़ज़ाई हमला करीबी इलाके नसीरात पनाह गज़ीन कैंप में किया गया। यूरोपीय यूनियन के मगरबी किनारे में ईवान आबादकारों मंसूबे की मुखालफत। इसराइली हुकूमत से मंसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा। E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार। तामीरात मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मशरक़ी यरूशलेम को अलग थलग कर देंगी। पाकिस्तान के तवानाई शोबे का मजमूई सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए रिकॉर्ड। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में FBI की जानिब से सिंध पुलिस के लिए 5 रोज़ा खुसूसी तरबियत का इनेकाद। तरबियत में 27 अफसरान और एहलकारों बशमूल ख़वातीन की शिरकत। प्रोग्राम में सिक्योरिटी डिवीजन, SSU, CPO, CTD और CIA के अफसरान शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा दी। पाकिस्तान टीम को भी पीछे छोड़ दिया। टेस्ट टीम रैंकिंग में बांग्लादेश 6ठे नंबर पर जबकि श्रीलंका 7वें और पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद है। एशिया कप से पहले पाकिस्तान विमेन टीम को धचका। नजीहा अलवी इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गई। सदफ शम्स एशिया कप स्क्वाड में नजीहा अलवी की जगह शामिल। नजीहा अलवी को बाएं घुटने में तकलीफ के बायस अनफिट करार दिया गया। विमेंस T20 एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। लाहौर में महफिल ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में एक पुरवकार और रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। मजहबी शख्सियात, उलमा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान नात, मनकबत और मदह अहले बैत अलैहिस्सलाम पेश की गई। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, अमन व खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। और मुल्क भर में मसाजिद और इबादत गाहें 12 रबीउल अव्वल की आमद के साथ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग गई। हर तरफ जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों, बाजारों और अहम शाहराहों को सब्ज झंडियों, बरक़ी कुमकुमों और खूबसूरत आराइशी सामान से सजाया जा रहा है।